जय श्री राम दोस्तों। मैंने कुछ चीज़ें पिछली वीडियोज़ में बता दिया है और आगे मैं बता रही हूँ। श्री कृष्ण की शरण जाने का अर्थ है यह प्रबल विश्वास होना कि श्री कृष्ण हमें किसी भी घातक स्थिति से बचाएंगे। शरण में जाने के लिए पहला कदम यह है कि जो भक्ति के अनुकूल हो हम उसे अपनाएंगे। तब हमें भक्ति के लिए प्रतिकूल हर वस्तु का अस्वीकार करना चाहिए। अगला कदम यह विश्वास है कि श्री कृष्ण प्रत्येक स्थिति में हमारी रक्षा एवं पालन करेंगे। वस्तुतः वे हर एक को पहले से ही संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और हर एक का पालन कर रहे हैं। यह एक तत्व है कि किंतु मायावश हम सोचते हैं कि हम अपनी रक्षा या अपना भरण पोषण स्वयं कर रहे हैं। भक्तों की सुरक्षा तथा उनके निर्वाह का जिम्मा श्री कृष्ण स्वयं ही लेते हैं और सामान्य जीवात्माओं का जिम्मा माया देवी अर्थात श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति लेती है। बद्ध जीवों को दंड देने के लिए माया देवी श्री कृष्ण की एजेंट है। यह राज्य जैसी स्थिति ही है। अच्छे नागरिकों की देखभाल सीधे सरकार करती है, आप समझ सकते हैं, और अपराधियों की देख रेख बंदी विभाग के माध्यम से कराती है। बंदी गृह में सरकार ध्यान रखती है बंदियों को पर्याप्त भोजन मिले और बीमार पड़ने पर अस्पताल में उनका उपचार हो सके। सरकार उनकी देखरेख करती है किंतु दंड के अधीन। इसी तरह इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण ने निश्चित रूप से हमारी देख रेख के साथ साथ दंड की भी व्यवस्था कर रखी है। यदि आप यह पाप करोगे तो थप्पड़ लगेगा, यदि आप वह पाप करोगे तो ठोकर लगेगी। यह सब 3 प्रकार के कलेशों के अंतर्गत चल रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में चैप्टर 17 और श्लोक है 66 में लिखा गया है, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, मैं तुम्हारे सारे पाप फलों से बचाऊँगा, तुम चिंता मत करो। चूँकि इस भौतिक जगत में हम अनेक बार भौतिक शरीर पा चुके हैं, अतएव हम ढेरों पाप फलों को भोग रहे हैं। किंतु ज्यों ही आप श्री कृष्ण की शरण लेते हैं वे तुरंत आपकी रखवाली करने लगते हैं और आपके समस्त पाप फलों को निर्मूल कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मत संकोच करो, आप यह ना सोचें कि मैं अनेक पाप किए हैं, श्री कृष्ण मुझे किस तरह बचाएंगे। नहीं, श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, वे आपको बचा सकते हैं। आपका कर्तव्य है कि आप उनकी शरण में जाएं।